1976 में भाई का वाकया हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र शायद 13-14 साल हो, और वो मतलब वालिद साहब जेल में थे, हमारे जो चाचा वगैरह थे वो उस वक्त पहाड़ों में थे। जब दहाइयों से इक़्तिदार की राहदारियों में बैठने वाले खुद को मजलूम बनाकर पेश करें तो सवाल उठना लाजमी है। साबिक वज़ीर आला, साबिक वफाकी वज़रा और MNA रहने वाले सरदारान जब मीडिया पर आकर रियासत की मुखालफत में शर अंगेज बयानियाँ फैलाते हैं तो सच्चाई का चेहरा मस होने लगता है कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन्ड। वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला रहा है, और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा नॉर्मल सिटीजन पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे। क्यों? वो मेरा गुलाम है, वो मेरी ज़िम्मेदारों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूँ। I only have rights, I don't have any rights. So they are the prime movers of this terrorism, because they are afraid. They are afraid that the times are changing, and the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. जैसा कि DG IASPR अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि सरदारी सियासत का सबसे खतरनाक पहलू है। ये सरदार चाहते हैं कि आम लोग गरीब रहें ताकि वो इनके लिए नौकरी करते रहें। फिर एक तरफ तो पार्लियामेंट का हल्फ उठाते हैं और दूसरी तरफ जी कवेरा जैसे इनकलाबी अलामात का सहारा लेकर अक्सरियत पसंदी और इंतहा पसंदी को ग्लैमराइज करते हैं। कोई एक शख्सियत देखा जाए तो चे गुवेरा, जहाँ फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों को आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस इन दहशतगर्दों का बाकायदा खात्मा कर रहे हैं। वहीं अख्तर मेंगल का इंटरव्यूज में कलअदम और पुरतशद्दुद दहशतगर्द तंजीम BLA के लिए नरम गोशा दिखाना और इन्हें महज एक तंजीम के तौर पर पेश करना क्या दहशतगर्दी की पुष्टपनाही नहीं? As a right to defend, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया, its citizens' life, honor and property from this terrorism which is being sheltered, which is being abetted and which is being supported from terrorist sanctuaries and support structures over there. तो उसके अगेंस्ट फरवरी 2026 इस साल से ऑपरेशन गाज़िल हक जारी है, किया गया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और जारी रहेगा। एक तरफ अख्तर मेंगल जैसे सरदार दावा करते हैं कि बलोच नौजवानों को मुलाजमतों की या रोजगार की जरूरत ही नहीं, और दूसरी तरफ उन्हीं नौजवानों के हाथों में कलम के बजाय पुरतशद्दुद बयानियां थमा देते हैं। बलूचिस्तान का नौजवान पाकिस्तान से किसी और चीज का तलबगार नहीं, ना रोजगार का वो तलबगार है। बलूचिस्तान की माएँ बहनें या वो बुजुर्ग किसी पाकिस्तानी सरकार से या रियासत से किसी शेल्टर की उम्मीदवार नहीं। बलूचिस्तान में बसने वाले चरावे मजदूर ना रोजगार की उम्मीद से हैं पाकिस्तान से, न ही वो चरावा पाकिस्तान से इस उम्मीद से है कि उनकी भेड़ बकरियों की जो पाकिस्तानी रियासत देखभाल करेंगी। ये सवाल कब पूछा जाएगा कि जिन नवाबों और सरदारों के अपने बच्चे आसाइशें हासिल कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के गरीब और नौजवानों को किन रस्तों पर धकेल रहे हैं? We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Palestine. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Palestine. रियासत पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाना और अवामी सतह पर नफरत और लिसानी तफरीक को हवा देना इन सरदारों के सियासी बका का वाहिद जरिया बन चुका है। मासूम और निहत्ते लोगों का कत्ले आम करने वालों की फिक्री और इखलाकी आबियारी यही सरदारी निज़ाम कर रहा है। रोजाना के तौर पर अब लोगों को उठा ले जाके उनको मार के उनकी लाशें फेंक देते हैं। हर घर, मेरे ख्याल में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ से मिसिंग पर्सन ना हो। जहाँ अख्तर मेंगल जैसे सरदार लापता अफराद का रोना रोकर रियासती इदारों को कटहरे में खड़ा करते हैं, वहीं DG IASPR का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आता है कि तमाम अफराद रियासत की तहवील में नहीं है। अक्सरियत या तो कलअदम तंजीमों की कैंपों में मौजूद है या रियासती इदारों पर हमलों के दौरान मारी जा चुकी है, जबकि कायम करदा कमीशंस के जरिए हजारों मुकदमात को हल किया जा चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग कि ये बलूचिस्तान जिसके अंदर सबसे ज्यादा बयानिया बनाया जाता है, उसमें से जो टोटल कमीशन के पास केसेस आए वो कोई 50,000 नहीं थे, टोटली 10,000 समथिंग, वो है 2933। दैट्स
उस 2933 बंदे वो ला सके कि सर ये मिसिंग हो गए, उसमें से 2767 have been cracked, have been disposed. बैलेंस में रह गए 166, मोर एंड बैलेंस इन सिंध और KPK और देयर इन अपना पंजाब, और वो भी इसी तरह कि ये बंदा जी यहाँ है, ये देखें ये मिसिंग पर्सन, और ये जो मिसिंग पर्सन है ये हैं कौन, जिनकी ये कहते हैं ये कभी जो सा है कहीं पे जींदी में, कभी ग्वादर में, कभी तुरबत में, कभी कोयटा में, मस्तून में, सोराब में दहशतगर्दी है, मार करते हैं, मारे जाते हैं, तो उस लिस्ट में निकल आए जो उन्होंने मिसिंग पर्सन भी दिए। अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान के शहरी सच और प्रोपेगेंडे का फर्क समझे। तरक्की, तालीम और अमन का रास्ता सरदारी, प्रोपेगेंडे और दहशतगर्दी से नहीं, बल्कि आइन, कानून और कौमी यकजहती से ही मुमकिन है।